आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। प्रेज द लॉर्ड। और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है, आप लोग सब अपना ध्यान रखें। और आज का विषय है हमारा कि हम आशीर्वाद लेने के बाद प्रभु से भूल जाते हैं प्रभु को। ये हमारा आज का विषय है। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम आपको अपना शेड्यूल बता देते हैं और प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है। मंडे को हम डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे। और ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे। थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं रात को 10 बजे। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे। और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। तो मंडे टू सैटरडे हमारा शेड्यूल का जो टाइमिंग है वो रहता है रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे। और हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। ये हमारे हैंडलर का नाम है। और संडे को सुबह 10 बजे हम वर्शिप के लिए जुड़ते हैं। और संडे रात को हम मेंबर से डिस्कशन के लिए जुड़ते हैं 8:30 बजे। सेम चैनल पे, सेम हैंडलर पे। ये तो रही हमारे रेगुलर शेड्यूल की बात, है ना। अब मैं आपको क्रिसमस के बारे में बताना चाहता हूं कि हमने कैरल सिंगिंग स्टार्ट की है ऑनलाइन, जो कि 15, 16 और 17 दिसंबर को है रात को 10 बजे। तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन अपने घर पे कैरल सिंगिंग कराना चाहते हैं तो कृपया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कंफर्म करें, अपने नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ। हमारा जो नंबर है वो इस प्रकार से है 8384029419। ठीक है जी। ये हमारी कैरल सिंगिंग के लिए नंबर है और प्रेयर के लिए नंबर है। और कैरल सिंगिंग हम करेंगे गूगल मीट के द्वारा। गूगल मीट आपने सुना होगा। गूगल मीट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस लिंक के द्वारा हम आपके घर में पहुंचेंगे और हम वहां पे उस लिंक में आप भी होंगे ऑनलाइन और हम भी ऑनलाइन होंगे। और उस वक्त हम कैरल भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे। ये था हमारा कैरल के बारे में। अब हमारा 24 तारीख की नाइट को रात को 10 बजे वर्शिप डे है। इस दिन हम प्रचार करेंगे, टेस्ट मनी शेयर करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, है ना। तो अगर आप अपनी टेस्ट मनी शेयर करना चाहते हैं, ये भी हमने 24 तारीख को गूगल मीट के ऊपर रखा है और इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो 24 तारीख को आप गूगल मीट पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और वर्शिप का लुत्फ ले सकते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है। तो टाइम से आए, टाइम से ज्वाइन करें, जिससे कि आप पूरी पूरी सभा को आप ज्वाइन कर पाए और समझ पाए। तो रात को 10 बजे का टाइम है वर्शिप का। 24 तारीख को रात को 10 बजे गूगल मीट के ऊपर। और उसका लिंक मैंने अपने वीडियो में दे दिया है ऑलरेडी और मैं आज भी दे दूंगा। ठीक है जी। ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। और अगर आप क्रिसमस के लिए कोई सपोर्ट देना चाहते हैं या ऑफरिंग देना चाहते हैं या फिर आप अपनी भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना गूगल पे अकाउंट और अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है। वहां जाके आप अपनी भेंटें चढ़ा सकते हैं। ये हमारी सारी थी इंफॉर्मेशन। और अगर आप क्रिसमस के लिए कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पे जाके दे सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही हमारे प्रभु हैं और आप ही हमारा सहारा हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के पूरा दिन आपने संभाला, हमें जाने आने में सुरक्षा दी, हमें घर तक पहुंचाया प्रभु, जीवित रखा, स्वस्थ रखा, खाने को दिया, पीने को दिया, रहने को दिया प्रभु, कामकाज दिया, बच्चे दिए, पैसा दी, रोटी खाने को दी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इन सारी बातों के लिए। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक मैंने
मेरे परिवार ने और हम सब ने जो भी सारे पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में बने रहें प्रभु, और आपकी आज्ञा पालन में चल पाए मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारी हर बात में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने से रोकती हैं प्रभु, आपके वचन को समझने से रोकती हैं प्रभु, उन सारी बातों को, शैतान की शक्तियों को हम सबसे दूर करें और हमारी सहायता करें कि हम आपके बातों के भेदों को जान पाएं, आपके वचन को समझ पाएं, सीख पाएं और अपने जीवनों में लागू कर पाएं प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, हमारी सहायता करें प्रभु वचन के दौरान, और इस वीडियो सभा को आप खुद संचालित करें मेरे परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ, इन वचनों को, वीडियो सभा को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। और एक भाई जुड़े हैं जिनका नाम है मदन लाल कटारा। थैंक यू भाई जी, जय मसीह की, आप आए जुड़े। तो आज का जो प्रचार है हमारा वो इस प्रकार से है, हम आशीर्वाद लेने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं, हम चंगाई लेने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं। इसका ये विषय है हमारा आज का, और इसी पे हम मनन करेंगे। मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर की अपेक्षा, है ना, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अक्सर लोग संकट में, बीमारियों में, परेशानियों में और अदालत में या फिर परिवार की समस्याओं में या फिर गरीबी में या नौकरी में, संकट के समय प्रार्थना की आग में जलते रहते हैं। यानी कि प्रार्थना करवाते भी हैं और प्रार्थना खुद करते भी हैं जब हम संकट में होते हैं। जय मसीह की सुभाष भाई, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, जब हम बहुत सारी परेशानियों में घिरे होते हैं, मुसीबतों में घिरे होते हैं, संकटों में घिरे होते हैं, अदालत के केसों में घिरे होते हैं, परिवार की समस्याओं में घिरे होते हैं, गरीबी में से घिरे होते हैं, हमारे पास जब खाने को नहीं होता, पीने को नहीं होता, तब हम परमेश्वर से क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। जब हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे होते हैं तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और फिर प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं जब हम संकट में घिरे होते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रभु इस बार मेरी सुन ले। यही बोलते हैं ना, हमारा मन जो होता है, मनुष्य का जो मन है यही बोलता है ना। हम परमेश्वर को भी क्या देते हैं, घूस देते हैं। प्रभु मेरी इस बार सुन ले, मैं तेरा 151 रुपए से 151 रुपए तेरे चरणों में लेके आऊंगा, 251 रुपए लेके आऊंगा, 551 रुपए लेके आऊंगा, 1051 लाऊंगा या 2000 ले आऊंगा। हम प्रभु को भी घूस देते हैं, है ना। हम इंसानों को तो देते ही देते हैं, हम परमेश्वर को भी घूस देने लगे हैं आजकल। तो कैसे होता है वो, हम क्या करते हैं जब हम बहुत सारी समस्याओं में घिरे हैं, परेशानियों में घिरे हैं, संकट में घिरे हैं, अदालत के केस चल रहे हैं, हमारे परिवार में समस्याएं चल रही हैं, नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता हमारी, तो हम क्या करते हैं, हम दुआ करवाते भी हैं और दुआ करते भी हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, क्या बोलते हैं, प्रभु इस बार मेरी सुन ले, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरी भेंट चढ़ाऊंगा। हम ये प्रॉमिस करते हैं ना प्रभु को, करते कि नहीं करते। हम में से कितने बहन भाई हैं जिनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है, जिनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। हम में से कितने बहन भाई हैं, और हमने उनकी प्रार्थना का उत्तर लेने के बाद, वो आशीर्वाद मिलने के बाद हमने वो भेंट नहीं चढ़ाई,
हमने परमेश्वर को धोखा दे दिया। इंसानों को तो देते हैं, हमने परमेश्वर को भी धोखा दे दिया, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारे शरीर में सांसें फूकी हैं, हम उसको भी धोखा देते हैं। लेकिन हमने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरी भेंट चढ़ाऊंगा, बस इस बार मेरी सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले प्रभु जी, इस बार मेरी प्रार्थना सुन और मैं तेरी भेंट चढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होता है? पर जैसे ही प्रभु आपकी सुन लेते हैं और आपकी समस्याओं का हल निकाल देते हैं, आपको रास्ता दिखा देते हैं, उसके बाद क्या होता है? आप लोग चर्च से गायब हो जाते हैं। पहली बात, कृतज्ञता गायब हो जाती है। यानी कि जो आप प्रार्थना में उस वक्त दिखा रहे थे कि प्रभु मेरी सुन ले, मैं परेशानी में हूं, संकट में हूं, मुसीबतों में हूं, मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई दे प्रभु, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मेरे शरीर में ताकत दे प्रभु, है ना? हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु इस बार मेरी सुन ले, मैं तेरी भेंट चढ़ाऊंगा, बस मुझे इस बार चंगा कर दे। और जब हम चंगे हो जाते तो हम क्या करते? सबसे पहले हम चर्च से ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, भेंट और दशवां अंश हमारा गायब हो जाता है, सेवकाई का उत्साह गायब हो जाता है और प्रभु की खोज धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना? ऐसे ही होता है ना, जब हम प्रभु हमें आंसर दे देता है, हमारी परेशानियों का हल निकाल देता है, तो क्या करते हैं हम लोग? हम प्रभु की आशीर्वादों को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, और जो प्रभु से हमने प्रॉमिस किया था, क्या हमने वो निभाया? क्या हमने प्रभु की भेंट चढ़ाई? क्या हमने प्रभु का दशवां अंश दिया टाइम पे? क्या हमने प्रभु की ऑफरिंग दी टाइम पे? हमने प्रभु को ही धोखा दे दिया, हमने प्रभु से ही चोरी कर ली, हमने प्रभु को ही चूना लगा दिया। देशी भाषा में बोलते ना, हमने एक दूसरे को चूना लगा दिया। तो हमने प्रभु को ही चूना लगा दिया, प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने प्रभु को ही चूना लगा दिया। बाइबल ऐसे लोगों को बहुत गहरी चेतावनी देती है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि कितनों को अच्छा ना लगे ये आज का प्रचार, लेकिन मैं जो बोलूंगा, जो बाइबल में लिखा है, मैं वही बोलूंगा। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, जो बाइबल में लिखा है मैं उसके अनुसार ही बोलूंगा। बाइबल ऐसे बहुत से लोगों को गहरी चेतावनी देती है कि आशीर्वाद के बाद प्रभु को भूलना सबसे बड़ी आत्मिकता असफलता होती है और पाप होता है। बाइबल कहती है कि आपको अगर परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको बीमारियों से चंगा किया है, आपके परेशानियों को हल किया है, आपकी मुसीबतों में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, शांति दी है, आपके घर से कलेश मिटाया है, आपको खाने को दिया है, पहनने को दिया है, रहने को दिया है, आपके शरीर में सांसें दी हैं, आप जी रहे हो तो परमेश्वर की वजह से। लेकिन आप क्या करते हो? परमेश्वर से ही चीटिंग करना शुरू कर देते हो, है ना? और इसकी वजह से आपके जीवन में आत्मिक सफलताएं आने लगती हैं, बीमारियां आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं, आपके घर परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कामकाजों में परेशानियां आने लगती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से ही चीटिंग करने लगते हो। आशीर्वाद के बाद प्रभु को भूलना सबसे बड़ी क्या कहते हैं, आत्मिक असफलता होती है। और वो क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा। बाइबल बार बार हमें सिखाती है कि परमेश्वर को भूलना एक छोटी सी गलती नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक जीवन का सबसे खतरनाक पतन होता है। यह बात प्रभु कई स्थानों पर चेतावनी की तरह कहते भी हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बाइबल हमें सिखाती है कि कृतज्ञता दिल से आती है, दिखावे से नहीं आती और बोलने से नहीं आती, है ना? परमेश्वर को आप दुख पहुंचाते हो जब आप परमेश्वर के प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हो। परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीषें दी, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी नौकरी लगा दे, मैं अपनी सैलरी का 10वां अंश तुझे दूंगा, लेकिन आप नहीं देते हो।
आप ऑफरिंग में नहीं डालते हो, आप परमेश्वर के किसी कार्य में कुछ नहीं करते हो, तो परमेश्वर कहां से आपको आशीर्वाद देंगे? कहां से आपको चंगाइयां देंगे? कहां से आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे, जब आप परमेश्वर से ही चीटिंग करने में लगे हुए हो? भजन संहिता 103 अध्याय 2 पद कहता है, प्रियो, उसके लिए उसके किए हुए किसी भी उपकार को मत भूलना। परमेश्वर के किए हुए उपकार को कभी मत भूलना। जब प्रभु बड़ा काम करता है, बीमारी से बचाता है, नौकरी देता है, परिवार में शांति देता है, संकट से आपको निकालता है, तो फिर आप क्यों उसके आशीर्वादों को भूल जाते हैं? और क्यों आप प्रभु के कामों के लिए देना बंद कर देते हैं? और बाद में हम उसे भूल जाते हैं और क्या करते हैं? तो यह आशीषों का अपमान होता है। जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं और आप उन आशीषों को भूल जाते हैं, तो उसका अपमान होता है। प्रभु का भी अपमान होता है, उनकी आशीषों का भी अपमान होता है। आप जब संकट में थे, बीमारी थे, आपने प्रार्थनाएं करवाई पास्टर से, आपने खुद भी प्रार्थना की, चर्च से प्रार्थना करवाई, लेकिन जब परमेश्वर ने आपके घरों में, आपके परिवारों में आशीषें दी, आशीर्वाद दिए, आप भूल गए उनको। आप देना भूल गए, है ना? आप उनको धन्यवाद देना भूल गए जो प्रभु ने आपके जीवन में किए। आप उनकी भेंट चढ़ाना भूल गए, आप उनका दसवां अंश देना भूल गए, परमेश्वर के कार्यों में देना भूल गए, है ना? क्योंकि भूलना आशीषों को स्थायी नहीं बल्कि अस्थाई बना देता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 से 14 पद कहता है, परमेश्वर कहता है, सावधान रहना कि तुम मुझे भूल ना जाना। क्या रहना? सावधान रहना कि तुम मुझे भूल ना जाना। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्यों? देखेंगे हम। क्योंकि आशीर्वाद तब टिकते हैं आपके जीवन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की आशीषें तब टिकती हैं आपके जीवन में जब हम आशीर्वाद देने वाले को याद रखते हैं। जब हम आशीर्वाद देने वाले को याद रखते हैं और उसके आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं और उसकी भेंटों को चढ़ाते हैं। यदि हम केवल आशीष में ही व्यस्त होकर आशीर्वाद देने वाले को भूल जाते हैं, तो जीवन में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है और हानि आने लगती है। हम कहते हैं ना, हम इतना कमा रहे हैं, हमारे घर परिवार नहीं चल रहा, कुछ बच नहीं रहा, हमारे बच्चे ठीक से नहीं चल रहे, बीमारियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। यही कारण होते हैं हमारे घर परिवार में कि हम परमेश्वर के आशीर्वादों को भूल जाते हैं और हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जब हमारी देने की बारी आती है तो हम इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, हमारी परेशानियां आ जाती हैं, हम कहते हैं हमारी थोड़ी सी तनख्वाह है, उसमें से हम दे देंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन आप भूल जाते हैं वो जो थोड़ी सी तनख्वाह आपको मिल रही है या आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी कमाई हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो रही है। और अगर आप परमेश्वर को ही चीटिंग करोगे तो परमेश्वर आपसे वो भी छीन लेंगे, जो आपको दिया है वो भी ले लेंगे। क्योंकि भूलना विश्वास की कमजोरी का प्रमाण है। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मिक होता है वह आशीर्वाद मिलने के बाद और भी अधिक प्रभु को देता है, प्रभु के करीब आता है, प्रभु को धन्यवाद देता है और अधिक से अधिक भेंट चढ़ाता है, अधिक सेवकाई में बढ़ता है ना? लेकिन जो आशीर्वाद मिलने के बाद दूर हो जाते हैं, जैसे मैंने बहुत से बहन भाइयों को देखा है, वो आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे और प्रार्थना करने के बाद नो डाउट परमेश्वर उन्हें चंगाई देते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ना धन्यवाद देते हैं, ना प्रभु की भेंटें चढ़ाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। चर्च से गायब, ऑनलाइन चर्च से गायब, है ना?
वो हफ्ते, 15 दिन, महीना, 2 महीना गायब हो जाते हैं आशीर्वाद लेने के बाद। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आप गायब हो जाएंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा। क्या परिणाम मिलेगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो आशीर्वाद मिलने के बाद दूर हो जाते हैं, उनके बारे में बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। उनका विश्वास गहराई में नहीं था, उनका विश्वास सिर्फ लेने में था। उनका विश्वास प्रभु में नहीं था, उनका विश्वास सिर्फ चंगाई पाने में था। और चंगाई पाके और वो गायब हो गए, है ना। क्योंकि भूलना संबंध का टूटना होता है। प्रभु हमसे रिश्ता चाहते हैं, सिर्फ मांगने वाला संबंध नहीं चाहते कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे आज फ्रिज दे दे, प्रभु आज मेरी बेटी की शादी कर दे, प्रभु आज मेरे को चंगाई दे दे, प्रभु आज मुझे नौकरी दे दे। हम सिर्फ मांगते रहते हैं 24 घंटे, मांगने के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं आपसे गहरा संबंध, आपसे रिश्ता, आपका सच्चा दिल, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी। प्रभु आपसे ये चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति संकट में आए पर आशीर्वाद में गायब हो जाए, है ना, संकट में आता है, परमेश्वर का आशीर्वाद लेता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, तो ये दिखाता है कि वह परमेश्वर को उपयोग कर रहा था। क्या कर रहा था? परमेश्वर को उपयोग कर रहा था। लेकिन आप गलत फहमी में हो। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, आप कहां पे हैं, क्या करते हैं, आपकी सारी बातों को वो जानते हैं। जो आपने नहीं भी किया, नहीं भी कहा, जो भी आपके मन में चल रहा है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। और प्रेम, क्या मैंने आपको क्या बोला था? और ये दिखाता है कि परमेश्वर को आप उपयोग कर रहे हैं पर प्रेम नहीं कर रहे थे। आप सिर्फ अपनी भलाइयों के लिए उनको उपयोग कर रहे थे कि मैं चंगाई पालूं, मैं नौकरी पालूं, मैं मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मुझे घर मिल जाए, मेरे कर्जे उतर जाएं, है ना। हम इन सब बातों में लगे रहते हैं। हम देना नहीं चाहते, हम लेना चाहते हैं। बस हमारा जो नेचर होता है लेने का है, देने का नहीं है। जब देने की बारी होती है तो हम गायब हो जाते हैं। बाइबल हमें परमेश्वर के सामने बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। बाइबल में यह परमेश्वर के सामने सबसे गंभीर अपराध माना जाता है कि हम परमेश्वर की आशीष लेने के बाद हम कल्टी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कल्टी बोलते हैं ना, हम कल्टी हो जाते हैं। आशीर्वाद लिया और हम गायब हो गए। कौन परमेश्वर? क्या दशवां अंश, क्या ऑफरिंग, क्या प्रभु को देना, क्या भेंट चढ़ाना? अरे हमारा ही नहीं हो रहा पूरा, हम प्रभु को क्या देंगे? यही सारे विचार हमारे मनों में चलते रहते हैं ना। क्योंकि भूलना खतरनाक परिणाम को लेके आता है। बाइबल में कई बार लिखा है कि जो लोग प्रभु को भूल जाते हैं, उनकी आशीषों को भूल जाते हैं, उनके जीवन में क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। उनके जीवन में सूखापन आ जाता है, शांति उनके घर परिवार से चली जाती है, परिवार में कलेश बन जाता है, मन में बेचैनी हो जाती है, और जो निर्णय होते हैं वो भ्रम में चले जाते हैं। जब भी आप निर्णय लोगे वो गलत ही निर्णय होंगे, और आर्थिक संकट आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं घर परिवार के अंदर, जब हम परमेश्वर को चीटिंग करते हैं। क्योंकि जब प्रधान यानी कि परमेश्वर को हम भूलते हैं तो जीवन की सुरक्षा का जो छाता होता है वो हट जाता है। हमारे जीवन की सुरक्षा का छाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी। और अगर वही अपना आशीष, अपना हाथ हमारे सर पे से हटा लें तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा का छाता है। जब तक उसका छाता हमारे सर पे है हम भीगेंगे नहीं बारिश से, लेकिन जैसे ही उसकी सुरक्षा का छाता हटेगा हम भीग जाएंगे। संकटों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में हम इसमें भीग जाएंगे और पड़ जाएंगे, है ना।
क्योंकि भूलने का मतलब होता है प्रियो, क्या भूलने का मतलब होता है? हम भेंट देना भूल जाते हैं चर्च खत्म होने के बाद, हम 10वां अंश देना भूल जाते हैं, प्रभु के कार्यों को, प्रभु के कार्य रुक जाते हैं आपके ना देने से। पता है आपको, भेंट देने से प्रभु के कार्य होते हैं, 10वां अंश देने से प्रभु के कार्य होते हैं, और प्रभु के कार्य रुकते नहीं है जब आप देते हैं, और आप आशीषें पाते हैं, आप 100 गुना पाते हैं जब आप देते हैं। लोग अक्सर आशीर्वाद मिलने के बाद ऑफरिंग देना बंद कर देते हैं, थैंक्स गिविंग देना बंद कर देते हैं, चर्च में आना कम कर देते हैं, और सेवकाई में अपना हाथ बटाना कम कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जहां भेंट रुक जाती है वहां आशीर्वाद भी रुक जाते हैं। जहां आप भेंटें रोक देते हो देना, वहां आपके आशीर्वाद भी रुक जाते हैं। मलाकी 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, पढ़ लीजिएगा बाइबल में, कि जहां आप भेंटें देना बंद कर देते हो वहां आपके आशीर्वाद भी आना बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि बाइबल कहती है प्रभु को भूलना सबसे बड़ी आत्मिक असफलता होती है। प्रभु को भूलना सबसे बड़ी आत्मिक असफलता होती है, क्योंकि भूलना दिल का प्रभु से दूर हट जाना होता है। प्रभु के लिए भूलना सिर्फ स्मृति का विषय नहीं है, यह हृदय का बहुत प्रभु से दूर होना होता है। अगर आप प्रभु को भूल गए, यानी कि आपका दिल प्रभु को भूल गया, तो आपका दिल प्रभु से दूर हो गया। आप किसी व्यक्ति को दिमाग से नहीं लेकिन दिल से भूलते हैं, है ना? और बाइबल कहती है मेरे पुत्र अपना हृदय मुझे दे दे। प्रभु क्या मांगते हैं आपसे? आपका सच्चा हृदय, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें आपसे, आपका सच्चे हृदय चाहिए। वो आपको टेस्टिफाइड करते हैं, आपको चेक करते हैं कि आप प्रभु के कामों के लिए कितने खड़े हैं, उनकी भेंटों के लिए कितने खड़े हैं, 10वें अंश के लिए आप कितने खड़े हैं, आप कितना दे रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं, आप खुशी मन से दे रहे हैं कि दुखी मन से दे रहे हैं आप। ये चेतावनी इतनी गहरी क्यों है हम सबके लिए? अगर मैं भी ऐसा करता हूं तो ये मेरे साथ भी होगा, अगर आप ऐसा करते हैं आपके साथ भी ऐसे होगा। क्योंकि प्रभु जानता है कि यदि तुम मुझे भूल गए तो तुम खो दोगे वह ताकत जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को आप खो दोगे अगर आप प्रभु से चीटिंग करोगे, प्रभु के कार्यों से चीटिंग करोगे, तो आप प्रभु को खो दोगे। प्रभु की चेतावनी दंड नहीं बल्कि प्यार की पुकार है, और हम सबके लिए है ये। वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु? इस क्रिसमस पे प्रभु कह रहे हैं कि संकट में मुझे ढूंढो, आशीर्वाद में भी मेरे साथ चलो, है ना? इस संकट में भी मुझे ढूंढो, आशीर्वाद में भी मेरे साथ चलो, और इस क्रिसमस पे दूसरों की सहायता करो जिनको आपकी सहायता की जरूरत है। इस क्रिसमस पे अपनी ऑफरिंग दो, अपना 10वां अंश दो, अपनी भेंटें चढ़ाओ, है ना? इस क्रिसमस पे सबको दो। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 से 14 पद कहता है, सावधान रहना कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल ना जाओ। इसकी शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर जानते हैं कि जब हम घर, नौकरी, पैसा और स्वास्थ्य, सम्मान पाते हैं परमेश्वर से, हमारे अंदर धीरे धीरे ये भावना आ जाती है कि ये सब मेरी ताकत से हुआ है, परमेश्वर ने नहीं किया है। ये मेरी एजुकेशन से हुआ है, ये परमेश्वर ने नहीं किया है। क्योंकि मैं इतना केपेबल था तो मैंने ये किया है। मतलब हम अपने ऊपर ले लेते हैं सारी बातें कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि मैं तो सिर्फ परमेश्वर हैं, हम तो सिर्फ मेहमान हैं इस दुनिया में कुछ पल के, आज हैं कल नहीं हैं। लेकिन जो कुछ हमारे जीवन में घटता है, बढ़ता है, वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा होता है। और परमेश्वर ही मैं हूं, परमेश्वर ही मैं हूं, मतलब मैं नहीं हूं,
परमेश्वर यीशु मसीह हैं। वो कहते हैं मैं हूं। आप मैं जो व्यक्ति अपने आप को मैं बोलता है ना, वो घमंड में चल रहा है, वो ईगो में चल रहा है। बहुत जल्दी वो धरती पे आ गिरेगा, है ना। वो कहता है ना, मैं ही करता हूं, ये मेरे से ही हो रहा है, सब कुछ मैं ही हूं। तो बहुत गलती कर रहा है, बहुत गलत राह पे चल रहा है। ये अभिमान हमें प्रभु की महिमा में गिरा देता है। ये हमारा अभिमान होता है कि मैं ही हूं, मैं ही घर को संभाल रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही कर्जे उतार रहा हूं, मैं ही सबको दे रहा हूं। मैं मतलब अभिमान, घमंड। और आप गलत राह पे चल रहे हो। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया ताकि तुम मुझे और अधिक जानो। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं ताकि हम उन्हें अधिक जाने, ना कि मुझे भूल जाओ। बाइबल बहुत क्लियर बोलती है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बाइबल के पास हर उस क्वेश्चन का आंसर है जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की। उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि उसकी जान बचना मुश्किल है। वह चर्च आया, लगातार अपने लिए प्रार्थना करवाई और प्रभु ने उसे पूरी तरह चंगा कर दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है सीरियस कंडीशन में, और डॉक्टर से बोल देता है, डॉक्टर बोलता है कि अब तेरा बचना मुश्किल है, तू बचेगा नहीं, तेरी जान जाना अनिवार्य है, अब तेरे लिए मुश्किल है बचना, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयां अभी तुझे नहीं लग रही हैं। वो क्या करता है? वह चर्च जाता है, अपने लिए प्रार्थनाएं करवाता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अपने लिए प्रार्थनाएं करवाता है, और प्रभु ने उसे पूरी तरह चंगा कर देता है। जब चंगा कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है सुनिएगा। पहले महीने में चर्च में आता है वो, दूसरे महीने में कभी कभी चर्च में आता है, तीसरे महीने में बिल्कुल चर्च में नहीं आता है, और छठे महीने में वह भूल गया कि किसने उसे बचाया था। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में होता है कि जो आशीर्वाद के बाद प्रभु को भूल जाता है, उसके साथ परिणाम अच्छे नहीं होते। यह प्रभु की चेतावनी है कि प्रभु के आशीर्वाद लेने के बाद आप लोग गायब हो जाते हो, तो यह चेतावनी हम सबके लिए है। भजन संहिता 103 अध्याय 2 पद कहता है, प्रियो, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह, और उसके लिए उसके किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। यानी कि प्रभु कहते हैं, मेरे काम को मत भूलो, मेरी भलाइयों को मत भूलो। क्या? पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें नौकरी दी है, परमेश्वर ने हमें चंगाइयां दी है, परमेश्वर ने हमारे परिवारों को बचाया है, और परमेश्वर ने हमें संकटों से निकाला है। और फिर हम ऑफरिंग देना भी बंद कर देते हैं। हम प्रचार तो सुनते हैं, हम प्रार्थना तो करवाते हैं, लेकिन जब ऑफरिंग देने का टाइम आता है तो हम वहां से चले जाते हैं। हम ऑफरिंग नहीं देते, हम दशमांश नहीं देते, हम प्रभु के किसी कार्य में कोई भाग नहीं लेते, हम कभी कोई सेवकाई नहीं करते, हम धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते, हम सारी बातों से दूर हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, है ना। यदि हर एक बच्चा हर बार माता पिता के देने पर धन्यवाद नहीं कहता, तो अंत में माता पिता देना कम कर देते हैं। अब एक बात बताइए, आपका बेटा या बेटी है, वो कॉलेज में या हॉस्टल में है, और उसने पैसे मांगे या कुछ भी मांगा उसकी जरूरत के हिसाब से, और आपने दे दिया उसको। वो क्या बोलता है या बोलती है? पापा थैंक यू, मम्मी थैंक यू। फिर वो दोबारा मांगता है,
और इस बार वो ज्यादा मांगता है। आप पूछते हो किस लिए चाहिए, वो अपने अपने एक्सक्यूजेस दे देता है या दे देती है कि मेरे को इतने चाहिए, इस काम के लिए चाहिए। फिर वो तीसरी बार मांगता है, फिर वो चौथी बार मांगता है, वो मांगता ही रहता है। लेकिन कभी वो ये नहीं बोलता मम्मी या पापा आप कहां से लाओगे इतना पैसा, आप कहां से करोगे, है ना, मैं अपने खर्चे खुद कम कर लेती हूं या कर लेता हूं, है ना। वो खुद वो नहीं सोचता, वो बस मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, मांगती ही रहती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो कहां से लाएंगे इतना पैसा, है ना। लेकिन मम्मी पापा कभी उसकी फरियादों को मना नहीं करते, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो रात की ड्यूटी करें, सुबह की ड्यूटी करें, चाहे वो दिन रात काम करें, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करके लाते हैं जिससे कि उनके बच्चों को कोई कमी कभी ना हो। वो पूरे साल कपड़े नहीं पहनते हैं, पूरे साल कहीं मार्केट नहीं जाते हैं, पूरे साल पिक्चर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल है, अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट का ख्याल है। लेकिन बच्चे कभी ये नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं बच्चे? क्या आज के बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा की चीजों का ध्यान रखते हैं? क्या हैं ऐसे बच्चे? ऐसे ही पिता परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम मुझसे मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो। क्या कभी अपना सच्चा दिल मेरे पास लेके आओगे? क्या कभी बैठ के मुझसे बात करोगे? क्या कभी मुझसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? पिता परमेश्वर आपका सच्चा दिल चाहते हैं, आपकी सच्ची प्रार्थना चाहते हैं, आपकी सच्ची संगति चाहते हैं, आपकी सच्ची भक्ति चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। तो मैं कहां था? मैं यहां था। यदि एक बच्चा हर बार माता पिता के देने पर धन्यवाद नहीं कहे और अंततः में माता पिता देना कम कर देते हैं, तो परमेश्वर ऐसा ऐसा करता नहीं है, पर वह दिल को देखता है। वो हमारे दिल को देखता है कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए कितने आगे हैं। क्या हम परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं? अभी क्रिसमस आ रहा है, किसी ने क्या अभी तक 10 रुपए दिया है परमेश्वर के कार्यों के लिए? क्या क्रिसमस के लिए किसी ने 10 रुपए भी दिया है? बड़े पैसे की तो बड़ी बात है, किसी ने क्या 10 रुपए दिया है? नहीं दिया होगा, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे 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 जो भंडार हैं उसमें से अगर हम थोड़ा सा परमेश्वर के कार्यों को दे देंगे तो घटी हो जाएगी, हमको हमारा भंडार खाली हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो जो भंडार आपके पास है वो परमेश्वर नहीं तो भरा है आपका भंडार, और उसी में से आप देने से हिचकिचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचिएगा इस पे। लूका 17 अध्याय 17 से 18 पद कहता है, प्रियो, क्या दसों चंगे नहीं हुए? फिर 9 कहां हैं? ये कहानी है एक 10 को आशीर्वाद दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। लेकिन सिर्फ एक धन्यवाद के देने के लिए लौटा। 10 लोग थे, बहुत परेशान थे, और उन्होंने अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थनाएं करवाई, और उसमें से जब लौटा धन्यवाद देने, 10 को आशीर्वाद मिला प्रभु से, लेकिन उनमें से जो लौटा धन्यवाद देने, उनमें से एक ही लौटा। 9 जो थे वो गायब हो चुके थे। एक पर्सन था जो कि आके बढ़ा और वो उसने धन्यवाद दिया, है ना। उसने क्या किया? 10 को आशीर्वाद मिला था, लेकिन सिर्फ एक धन्यवाद देने लौटा। बाकी 9 लोग आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। उसके बाद क्या होता है? आज की कलीसिया में भी यही होता है। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप गैर विश्वासी हैं, जब आपके ऊपर संकटें आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, तो आप ऑनलाइन भी प्रार्थनाएं करवाते हैं, चर्च में भी प्रार्थनाएं करवाते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल जाता है तो आप आशीर्वाद लेके चले जाते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने परमेश्वर को आसानी से धोखा दे दिया। चल नेक्स्ट टाइम होगा, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा या दे दूंगी, है ना। हम यही सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे परमेश्वर को, इस बार चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं,
परमेश्वर हमारा है, हम ये थिंकिंग लेके चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। आज की कलीसिया में भी वही होता है। 100 लोग समाधान मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन सिर्फ 10 लोग धन्यवाद देते हैं। किसका फोन चल रहा है? लेकिन सिर्फ 10 लोग धन्यवाद लेके आते हैं। 100 लोगों ने आशीर्वाद मांगा और उनको आशीर्वाद मिला, लेकिन 10 लोग ही धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आए। और सिर्फ एक व्यक्ति ऑफरिंग देकर प्रभु के घर को आशीष देते हैं। क्या ये सही है? आप ही बताओ, क्या ये सही है? परमेश्वर के कार्यों के लिए देना कुछ गलत बात है? ऑफरिंग देना गलत बात है? भेंटें चढ़ाना गलत बात है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी हैं, और उसमें से अगर आप 1% भी आशीष प्रभु के कार्यों के लिए देते हो तो कोई गलत बात नहीं है। हम हर रोज परमेश्वर से मांगते हैं, हम हर रोज मांगते हैं परमेश्वर से, पर वापस देने में कंजूसी करते हैं। मैं बताऊंगा आप क्या 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 मांगते हो। हम रोज परमेश्वर से लेते हैं पर वापस देने में कंजूसी करते हैं। मनुष्य, ये वाक्य हमारे हृदय और जीवन की एक सच्चाई को उजागर करता है कि नहीं करता? आज मैं जानता हूं, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं बहुतों को पसंद नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बाइबल में लिखा है मैं वही बोल रहा हूं। जिसको पसंद आता है वो बैठे, जिसको पसंद नहीं आता है आपकी मर्जी है। यह वाक्य हमारे हृदय और जीवन की एक सच्चाई को उजागर करता है। मनुष्य हर दिन परमेश्वर से अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करता है, इवन बिना मांगे। कभी कभी हम मांगते भी नहीं है और परमेश्वर हमें दे देता है। जब हम बात वापस देने की करते हैं, यानी कि भेंट चढ़ाने की करते हैं, धन्यवादी होने की करते हैं, या प्रभु के घर को समर्थन देने की बात करते हैं, तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। हम क्यों दें? ये हमारा काम कोई है देने का, है ना? हम ऐसे ही करते हैं ना। हम क्यों दें परमेश्वर के कार्यों के लिए, या परमेश्वर के घर के लिए समर्थन देने के लिए, या परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए, उनकी भेंटें चढ़ाने के लिए हम क्यों दें? यह हमारे मन में आता है। बाइबल इसी बात को कहती है आत्मिक कंजूसी। यह हमारी आत्मिक कंजूसी कहलाई जाती है। हम परमेश्वर से हर रोज क्या क्या लेते हैं और कैसे लेते हैं। आप अपने दिन को ध्यान से देखिएगा। जब आप सुबह प्रार्थना करते हो, प्रभु रोज क्या क्या देता है आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको सांसें मुफ्त में देता है, आपको जीवन मुफ्त में देता है, आपको स्वास्थ्य मुफ्त में देता है, आपको शांति मुफ्त में देता है प्रभु, आपको सुरक्षा मुफ्त में देता है, परिवार मुफ्त में देता है, आपको भोजन मुफ्त में देता है, आपको नौकरी की कमाई मुफ्त में देता है, आपको अनुग्रह मुफ्त में देता है परमेश्वर, आपको नई दया मुफ्त में देता है, और आशीषें मुफ्त में देता है। आप पढ़िएगा विलाप गीत 3 अध्याय 22 से 23 पद। इसमें लिखा है, और सबसे बड़ी बात, प्रभु रोज अपनी आंखें हम पर लगाए रखता है। हम सब पे, जितने हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब पे प्रभु हम पे अपनी आंखें लगाए रहता है कि हर बार हम मांगते हैं, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वह कर दे, प्रभु निकाल दे, प्रभु छुड़ा दे। यही बातें हम मांगते हैं प्रभु से। और परमेश्वर पिता प्रेम से देता ही जाता है ना? लेकिन वापस देने में हम कंजूसी क्यों करते हैं? क्यों परमेश्वर के कार्यों के लिए हम कंजूसी करते हैं? पहली बात, क्योंकि दिल पूरी तरह प्रभु का नहीं हुआ है, इसलिए हम कंजूसी करते हैं। जो दिल पूरी तरह प्रभु का नहीं होता, वह देने में हमेशा कंजूसी ही करता है।
लेकिन जो प्रभु का दिल हो जाता है वो कभी प्रभु के लिए कंजूसी नहीं करता, क्योंकि हम आशीर्वाद को अपना समझ लेते हैं। क्योंकि हम आशीर्वाद को अपना समझ लेते हैं, मगर बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे पास है वह परमेश्वर से तुम्हें मिला है। लेकिन लोग सोचते हैं ये मेरी कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं क्यों दूं, है ना। यही सोच देने की जगह कंजूसी पैदा कर देती है, क्योंकि शैतान देने से डराता है। जब आप देते नहीं हो इसका मतलब शैतान आपके ऊपर हावी है, और शैतान आपको डराता है देने से। शैतान जानता है कि जहां देने का बीज बोया जाता है वहीं आशीर्वाद की फसल उगती जाती है। हालेलुया। यह नीति वचन 11 अध्याय 24 पद में लिखा है, शैतान जानता है कि जहां देने का बीज बोया जाता है वहां आशीर्वाद की फसल बोई जाती है। इसलिए वह मन में डाल देता है कि अगर दे दिया तो तुम्हारे पास कम पड़ जाएगा, तुम्हारी कमी, तुम्हारी घटी हो जाएगी। अगर तुमने 1 रुपया भी दे दिया तो तुम्हें कमी हो जाएगी। यह शैतान आपके मन में डालता है, क्योंकि हम फायदा देखकर देते हैं। जहां फायदा होता है हम वहीं देते हैं। ये हमारे मनुष्य तब की क्या कहते हैं उसको, हमारी ये वो होती है, सोच होती है हमारी, है ना। हमारी सोच होती है ऐसी कि क्योंकि हम फायदा देखकर देते हैं, विश्वास से नहीं देते। जब हम कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, जब हम कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, जबकि बाइबल क्या कहती है, खुशी से देने वाला परमेश्वर को प्रिय होता है। बाइबल में देने का विषय में प्रभु का हृदय, यानी कि मलाकी 3 अध्याय 10 पद कहता है, पहले तुम दो, बाइबल कहती है पहले तुम दो, फिर मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। क्या कहती है बाइबल? पहले तुम दो, फिर मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। लूका 6 अध्याय 38 पद कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल का लूका 6 अध्याय 38 पद कहता है, तुम दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबाकर, हिलाकर, उफनाते हुए। नीति वचन 3 अध्याय 9 से 10 पद कहता है, अपने धन से यहोवा का आदर करो, तब तुम्हारे क्या कहते हैं, तब तुम्हारे भंडार भर दिए जाएंगे। यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, अपने धन से परमेश्वर का आदर करो, तब तुम्हारे भंडारों को परमेश्वर भरेगा। यानी कि देना खर्च नहीं है, देना बीज बोना होता है। जब आप परमेश्वर के लिए देते हो, यानी कि आप बीज बो रहे हो, और धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ रहा है, और उस पेड़ का फल एक दिन आप खाओगे। ये होता है देना। इसका उदाहरण ये है प्रियो, एक कुएं से पानी लाना। यानी कि एक व्यक्ति रोज कुएं से पानी लेता था, लेकिन कभी कुएं की सफाई या मरम्मत या रख रखाव नहीं करता था। वो धीरे धीरे कुआं सूख गया। तब उसने कहा, मेरे पास पानी क्यों नहीं है? वो क्वेश्चन करता है कि मेरे पास पानी क्यों नहीं है? पानी इसलिए नहीं है कि तूने रोज कुएं से तो पानी निकाला, लेकिन तूने कुएं की मरम्मत नहीं कराई, है ना, सफाई नहीं करवाई, तो पानी कहां से आएगा मेरे भाई? जब आपने उस कुएं की मरम्मत नहीं करवाई, सफाई नहीं करवाई, है ना, उसका रख रखाव नहीं किया, तो रोज जो पानी लाते थे एक दिन वो सूख जाएगा। और वो सूख गया, और जब वो सूख गया तब उसने कहा, मेरे पास पानी क्यों नहीं है भाई? उत्तर था, तुमने सिर्फ लिया, तुमने दिया नहीं। कभी वापस कुछ नहीं दिया तो देना भी सीखो। यही हमारी आत्मिक स्थिति भी है कि हम सिर्फ लेते रहते हैं, और जब एक दिन वो खत्म हो जाता है तब हम सोचते हैं हमने लिया और ये खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम लेते रहे, हमने दिया नहीं कभी।
अगर आप देते रहते, वो कहते हैं ना, चर्च में आप अगर 1 रुपया भी देते हो तो आप बीज बो रहे हो धीरे धीरे, और वो पेड़ बड़ा होते जा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, सालों साल, और वो जब पेड़ बड़ा हो जाता है, परमेश्वर उसका फल आपके जीवन में देते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन देते हैं, इसलिए हमें भी प्रतिदिन देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, हमें भेंटें चढ़ानी चाहिए परमेश्वर को, ऑफरिंग चढ़ानी चाहिए, चर्च का समर्थन, सपोर्ट करना चाहिए, समय, प्रेम और सेवकाई देनी चाहिए प्रभु के लिए, क्योंकि संबंध सिर्फ लेने से नहीं, देने और लेने दोनों से ही चलता है। देने और लेने दोनों से ही चलता है। अब मैं अंतिम बिंदु पे गौर करवाऊंगा, उसके बाद हम कहानी पे जाएंगे। जब हम देते नहीं हैं तो हम यह संदेश भेज देते हैं, हे प्रभु मुझे तेरे आशीर्वाद चाहिए, लेकिन मेरा दिल, मेरा धन और मेरी निष्ठा तेरे लिए नहीं है। समझे आप मेरी बात? क्या बोला मैंने? जब हम देते नहीं हैं तो ये संदेश परमेश्वर को जाता है हमारी ओर से कि हे प्रभु मुझे तेरे आशीर्वाद चाहिए, लेकिन मेरा दिल, मेरा धन और मेरी निष्ठा तेरे लिए नहीं है। और यही कारण है हमारे जीवन की परेशानियों का, मुसीबतों का, संकटों का, बीमारियों का और भी सारी चीजों का यही कारण है। वापस देना, आत्मिक कंजूसी प्रभु के लिए दुखदाई होता है। मलाकी 3:10 में लिखा है, अपने 10वां अंश को पूरा भंडार में लेके आओ, है ना। 10वां अंश देना यानी कि दया नहीं, दान नहीं, कर्तव्य नहीं, यह परमेश्वर की आज्ञा है। दोबारा बोलूंगा, रिपीट कर रहा हूं। जो लोग 10वां अंश देते हैं, दया नहीं होती वो, दान नहीं होता वो, और कर्तव्य नहीं होता वो क्या होता है? वो परमेश्वर की आज्ञा होती है 10वां अंश देना। जो व्यक्ति प्रभु के घर को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जो व्यक्ति प्रभु के प्रचार को, परमेश्वर के आशीर्वादों को, उनके घर को सपोर्ट नहीं करता, वह स्वयं अपने आशीर्वाद के नल को बंद कर देता है। समझ रहे हो? जिस नल से आपको आशीर्वाद आ रहे थे और आपने उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो उस नल से आशीर्वाद आना बंद हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, पहले तुम दो, फिर मैं तुम्हारे लिए आकाश के आशीषों के झरोखे खोल दूंगा। एक किसान ने अपनी फसल का पहला हिस्सा प्रभु को दिया। लोग बोले, क्या, क्यों दे रहा है? उसने कहा, जैसे बीज जमीन में बोने से फसल आती है, वैसे ही प्रभु के घर में देने से आशीर्वाद आते हैं, फसल आती है। क्या उसने गलत किया? आप बताइए, क्या उसने गलत किया? उसने सही किया और सही बोला। नीति वचन 11:24 कहता है, एक उदारता से देता है तो फिर बढ़ता जाता है। उदारता समझते हैं ना? ईमानदारी से देता जाता है तो फिर वो बढ़ता जाता है। जो देता है उसके पास बढ़ता है, जो रोक कर रखता है उसके पास हमेशा कमी रहती है। उसके भंडारों में, उसके बैंकों में, उसके घरों में, उसकी पॉकेट में हमेशा कमी रहती है, उसके जीवन में भी कमी रहती है। देना धन की कमी नहीं करता, बल्कि देने का हृदय को खोलता है, और परमेश्वर खुले दिल वालों को बढ़ाता है, खुले दिल वालों को बढ़ाता है। जो नदी बहती है वही साफ रहती है। ध्यान दीजिएगा, आज का प्रचार थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन काम की बात बता रहा हूं, ध्यान देना आप। जो नदी बहती है वह साफ रहती है, जो रुकती है वह सड़ने लगती है। देना नदी की तरह होता है, रुक जाना दलदल की तरह होता है।
समझ गए आप इसकी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? जब आप देते हो तो नदी की तरह बहते रहते हो, लेकिन जब आप भेंटें देना बंद कर देते हो, ऑफरिंग देना बंद कर देते हो, दसवां अंश देना बंद कर देते हो, तो दलदल की तरह आपका जीवन सड़ने लगता है। बाइबल से होगे करके है एक चैप्टर, जिसमें 1 अध्याय 4 से 7 पद लिखा है, तुम अपने घर को सुंदर बनाते हो। अपने घर को सुंदर बनाते हो कि नहीं बनाते? अभी क्रिसमस आ रहा है, हम क्रिसमस पे इतना खर्चा कर देते हैं, घर बनाना, घर में कपड़े लत्ते नए लाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, लाइटें लगवाना, नया टीवी, नया फ्रिज, नया एसी, नया स्कूटर, नई गाड़ी, सोना चांदी, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना? हम ये सब करते कि नहीं करते क्रिसमस आने से पहले? तो यहां पे वचन क्या कहता है? तुम अपने घर को सुंदर बनाते हो, पर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। तो क्या तुम मेरे घर को सुंदर बनाने में कभी कुछ देते हो? यहां परमेश्वर कहते हैं मेरा घर उजाड़ पड़ा है। लोग अपने घरों पर क्या करते हैं? लोग अपने घरों पर चर्च करते हैं, पर कलीसिया के काम पर नहीं। इससे प्रभु दुखी होता है। इससे प्रभु दुखी होता है। एक परिवार ने अपना घर सजाने में लाखों खर्च कर दिए, और क्रिसमस आ रहा है, अभी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे लोग बाग अपने घर को सजाने के लिए, लेकिन चर्च के काम में 100 रुपए भी नहीं देते। चर्च के कामों के लिए 100 रुपए भी नहीं देते। परमेश्वर ने पूछा, क्या मेरा घर कम महत्वपूर्ण है आपके घर से? आप अपने घरों को तो सजाते हो, मेरे घर को नहीं सजाओगे? परमेश्वर कहते हैं क्या मेरा घर कम महत्वपूर्ण है आपके घर से? यह उदाहरण सिर्फ एक कहानी नहीं है, है ना? अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी का वही है कि क्या मेरा घर कम महत्वपूर्ण है। यह उदाहरण एक कहानी नहीं है, यह हमारी आत्मिक हालत का शीशा है, यानी कि दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे मनुष्य अपनी सुविधाओं, आराम और भौतिकता पर तो लाखों खर्च कर देता है, पर जब बात परमेश्वर के घर की आती है, परमेश्वर के चर्च की आती है, या परमेश्वर की सेवकाई की आती है, या परमेश्वर ने जिन सेवकों को प्रचार के लिए रखा हुआ है उनकी आती है, तो हमारे अंदर कंजूसी आ जाती है। हमारा दिल क्या कहते हैं, संकोच करने लगता है कि हम क्यों दें। ये वही स्थिति है जिसका उल्लेख प्रभु ने होगे 1 अध्याय 4 से 7 पद में किया है। क्या तुम्हारे लिए अपने घरों को सजाना, ठीक करना अनिवार्य है, पर मेरे घर को क्यों उजाड़ रखा है आपने? मेरे घर को क्यों नहीं सज्जा सजावट के लिए भेंटें चढ़ाते, जिससे कि मेरा घर भी सजे, मेरा चर्च भी सजे, है ना? परमेश्वर यहां पे सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं, क्यों? परमेश्वर सीधे सीधे वचन से यह कहना चाह रहे हैं, उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो अपने जीवन की हर जरूरत पर खर्च करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए खर्च होना नहीं चाहते। प्रभु को सम्मान दो, आशीर्वाद बहते रहेंगे आपके जीवन में। प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? पहली बात, आशीर्वाद के बाद भी उसे याद रखो, ना कि सिर्फ संकट में याद रखो। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना भूलो मत, क्योंकि धन्यवाद बिना बलिदान अधूरा है। तीसरी बात, ऑफरिंग और दशमांश देना, क्योंकि यह सम्मान की भाषा है, प्रभु की आज्ञा है। चाहे ऑनलाइन चर्च हो, चाहे ऑफलाइन चर्च हो, सेवकाई का समर्थन देना आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि यह परमेश्वर के कामों के लिए है। प्रभु के घर के लिए समय निकालना, धन देना और दिल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन जाता है
वहीं तुम्हारा दिल भी जाता है। मत्ती 6 अध्याय 21 पद कहता है। अब आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? रोज कम से कम एक धन्यवाद की प्रार्थना करें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा यानी कि 10वां अंश प्रभु को दें। चर्च, गरीबों और सेवकाई में अपनी भेंटें चढ़ाएं और दिल से सहयोग करें। अपनी आशीषों को याद करने की आदत रखें। बच्चों को भी देने और धन्यवाद की शिक्षा जरूर सिखाएं। और उसके बाद अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, और फिर उसके बाद पोयम और हम खत्म करेंगे। सॉरी, आज बहुत लंबा प्रचार हो गया है। 2 घर एक सवाल। एक शहर में 2 परिवार रहते थे। पहला परिवार बहुत खुश था, संपन्न था, सब कुछ था उनके घर के अंदर। उन्होंने अपना घर शानदार फर्नीचर, महंगी महंगी लाइटिंग और नए नए सजावटी सामानों से भर रखा था। घर देखकर हर कोई कहता था, वाह कितना सुंदर घर है, कितने अमीर लोग हैं ये लोग। और दूसरी ओर एक सामान्य परिवार रहता था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हर महीने वे चर्च के कार्यों में थोड़ी सी बलि यानी कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाते थे और सहायता अवश्य देते थे। उनका घर साधारण था, पर उनके दिल परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे। एक दिन प्रभु ने परिवार से पूछा, तुमने अपने घर पर लाखों खर्च कर दिए, लेकिन मेरे घर यानी कि मेरे चर्च के लिए क्या तुमने 100 रुपए भी दिए? क्या मेरा घर आपके घर से कम महत्वपूर्ण है? यह प्रभु ने उनसे पूछा। परिवार चुप था। उन्हें याद आया कि हर जरूरत के समय उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, चंगाई मांगी, सुरक्षा मांगी, शांति मांगी, और प्रभु ने उनको सब दिया और देते हैं। लेकिन आशीर्वाद मिलने के बाद क्या हुआ? वो प्रभु को भूल गए, पूरी तरह से भूल गए थे वो। दूसरे परिवारों के पास कम था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। इसी कारण उनके घर में हमेशा शांति, खुशियां और परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहता था। इसका जो संदेश है प्रियो, वो ये है, परमेश्वर हमारे हाथों से निकली राशि नहीं चाहते, बल्कि वो दिल की कृतज्ञता को देखते हैं। हम सबके दिल की कृतज्ञता को देखते हैं। जो लोग आशीर्वाद तो लेते हैं, पर परमेश्वर के घर के कार्यों को भूल जाते हैं, वे आत्मिक रूप से खाली हो जाते हैं। पर जिसने थोड़े में से भी दिया है, वो भरपूरी से हमेशा भर गया है। सच्ची उपासना सिर्फ प्रार्थना में नहीं होती, बल्कि कृतज्ञता और उदारता में दिखाई देनी चाहिए। अब मैं छोटी सी कविता पढ़ूंगा, फिर हम खत्म करेंगे। कविता का शीर्षक है, देना भी सीखो। प्रभु से रोज हम लेते जाते हैं, दया की धारा बहती जाती है। दया की धारा बहती पाती है, पर जब देने की बारी आए, हम अपने हाथ पीछे छुपा लेते हैं। घर सजाएं सोने चांदी से, मन भर ले दुनिया की चीजों से, पर प्रभु के घर को हम भूल जाते हैं। क्या ऐसी आस्था सच्ची कहलाती है? क्या ऐसी आस्था सच्ची कहलाती है? थोड़ा दो मगर दिल से दो, प्रभु ने जितना दिया उसी को ले लो। कृतज्ञता में छिपा है आशीर्वाद, देने वाला ही पाता है अनुग्रह का प्रसाद। अनुग्रह का प्रसाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। जय मसीह के आप सबको। थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ जितने भी बहन भाई इस वक्त जुड़े हैं, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का प्रचार थोड़ा लंबा हो गया, माफी चाहूंगा। और आपने लिखा है मेरे लाइव
लाइफ की योजना, अच्छा लिखा है आपने। मदन भाई जय मसीह की। सुभाष भाई जय मसीह की। उसके बाद आपने लिखा सागरिका बहन जय मसीह की। चंद्रिका चंद्रिका यादव आपने लिखा ब्रदर आप कहाँ, चर्च कहाँ होता है? हमारा चर्च ऑनलाइन होता है और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग अपना चर्च खोलें दिल्ली में। उसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारे चर्च के लिए। अभी हम घर से ही चर्च को चलाते हैं, है ना, ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं। अभी हमारे पास चर्च नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द प्रभु का चर्च खोल पाए। जसकरण सिंह भाई, हम आपका जय मसीह की आपका भी स्वागत करते हैं। और चंद्रिका आप बहन आपका भी स्वागत करते हैं। विजय भाई आपका भी स्वागत करते हैं। और सिमरन बहन आपका भी स्वागत करते हैं जय मसीह की। उसके बाद लिखा है परागन, हालेलुया भाई जय मसीह की। और विजय भाई मेरी लाइफ की योजना जय मसीह की। फिर आपने लिखा है सावित्री देवी बहन जय मसीह की। सिमरन बहन जय मसीह की। जितेंद्र भाई आपने लिखा है प्लीज मास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम प्रभु यीशु में फिर से अपने पापों को, अपने अपराधों को पश्चाताप करते हैं। प्रभु हमें हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें फिर से चंगा करे और हमें फिर क्या आगे लेकर हमें फिर मास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हम प्रभु की संतान हैं। ठीक है ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और लेकिन हम आप सबसे कहना चाहते हैं जब आप प्रार्थना करवाते हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आपको मिलता है तो प्रभु की भेंटें जरूर चढ़ाएं, प्रभु को धन्यवाद दें और उनकी भेंटें, उनकी ऑफरिंग, उनका दशमांश जरूर चढ़ाएं, है ना, उनको भूले नहीं। ये प्रचार आज उसी के लिए था और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस प्रचार से बहुत कुछ सीखा होगा और उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, है ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें कृतज्ञता से, दया से, सच्चाई से अपने दिल को लाना चाहिए, अपनी सच्ची भेंटों को आपके पास लाना चाहिए और हमें हमें अपना समय खर्च आपके आपके कामों में करना चाहिए। हमें आपने सिखाया प्रभु कि कैसे हम आपकी दया में, आपकी भक्ति में, आपके आपके सेवा में बढ़े प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हमारे मन को, हमारे स्वभाव को देना सिखाएं, सिर्फ लेना ना सिखाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम तेरे आशीर्वादों को भूले ना प्रभु, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें, ये बच्चे, ये परिवार, सब कुछ आपने दिया है। चाहे वो नौकरी हो, खाने को हो, पहनने को हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, कामकाज हो, सब कुछ आपने दिया है। तो हम इन आशीर्वादों को भूले ना, और जब भी हमें आशीष आपसे मिलती है हमें देना नहीं भूलना चाहिए। चाहे कमी हो, कटी हो, हमें देना नहीं रोकना चाहिए, हमें देना चाहिए हमेशा। होने दे प्रभु कि हमारा मन, हमारा शरीर देने वाला बने। हम शैतान के हाथों से बचे प्रभु, शैतान के डर से बचें, क्योंकि शैतान हमारे मनों में डाल देता है कि अगर हम देंगे तो हमारा क्या होगा। हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हमको बचाए मेरे परमेश्वर, और हमारी सहायता करे कि हम दिन प्रतिदिन आपकी महिमा में, आपके सच्चे वचन में, आपकी कृपा में, आपकी दया में, आपके प्रेम में बढ़ने पाए प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें, इस वीडियो से इस वचन को खूब फैलाएं मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु के हर एक तक तेरा वचन पहुंच पाए प्रभु जी, और हमारी सहायता करें प्रभु कि हमारी सेवा भी और बढ़ पाए, हमारी टीम और बढ़ पाए, हम एक दिन आपका चर्च दिल्ली के अंदर खोल पाए प्रभु। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी बहन भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की सहायता मदद करें, सबको शांति दें, आशीष बरकत दें, उनके घरों में, परिवारों में, उनके कामकाजों में, और उनके बच्चों को संभालें, उनके भंडारों को भरपूरी से आशीषित करें प्रभु जी, और सहायता मदद करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं जितेंद्र भाई के लिए प्रभु। जितेंद्र भाई जब
अपने पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु कि उनके पापों को क्षमा करें प्रभु जी, उनको शुद्ध करें, पवित्र करें, उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि वो बिल्कुल पाप मुक्त हो जाएं प्रभु जी। उनके उन पे दया करें और उनको अपना ले मेरे परमेश्वर। उनकी सहायता करे कि भाई के मन में शांति आए, भाई के परिवार में शांति आए, भाई के कामकाजों में शांति बनी रहे, आशीष बरकत बनी रहे, और इनको अपना ले मेरे परमेश्वर। इनको आशीर्वाद दें कि ये हर पाप से मुक्त हो जाएं प्रभु जी। इनकी सहायता मदद करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बहन असुरक्षित है उनको सुरक्षित रखे प्रभु जी, सबकी सहायता मदद करें और सारी बहनों की रक्षा करें, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें। जो भूखा है उसे खाना दें, जो बीमार है उसे चंगाई दें, जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं उसे पढ़ाई लिखाई दे प्रभु। और इस ठंड में जो लोग बाहर सोते हैं, सड़क पे, पटरियों पे, उन सबको प्रभु मदद भेजे मेरे परमेश्वर, सबकी रक्षा करें और सबकी सहायता करें। विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बॉर्डर पे भाई हमारे लिए ड्यूटी करते हैं रात दिन, उनकी भी रक्षा करें, उनके परिवारों की रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, हर एक को संभालें प्रभु, और इस देश की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस सभा के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, सारी सेवाओं के लिए, स्पिरिचुअल चैनल के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि अभी तक आपने हमें संभाले रखा, जीवित रखा, स्वस्थ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हर एक बात के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने स्टेटस पे लगाएं इसका लिंक। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, अगर आप अपनी भेंटें चढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दी है, वहां जाके आप अपनी भेंटें चढ़ा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके मन में डाला है तो अपनी भेंटें वहां पे चढ़ाएं। दूसरी बात, हमने 24 तारीख को वर्शिप डे रखा है रात को 10 बजे, जिसमें आप लोग अपनी गवाहियां जरूर दें 1 से 2 मिनट की। और 24 तारीख को हम गूगल मीट पे मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अभी डाल दूंगा। गूगल मीट पे हमने मिलना है, यूट्यूब लाइव पे नहीं मिलेंगे। वहां पे हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, और जो भी प्रोग्राम होना है वो हम देख पाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, उसमें जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा। मेरा नंबर है 8384029419। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं 91 लगा लीजिएगा या 0 लगा लीजिएगा। 8384029419, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। इस पे आप अपने क्या कहते हैं, अपना हाय भेजे, मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा और बाकी डिटेल्स भेज दूंगा, जो डिटेल्स आपको मैंने भेजनी है। ठीक है, और 15, 16, 17 को ऑनलाइन कैरल सिंगिंग है। अगर आप अपने घर में कैरल सिंगिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कंफर्म करें। ठीक है जी। आपने लिखा है मास्टर जी आप चर्च कहां पर खोलने वाले हैं। मैं चर्च दिल्ली में खोलना चाहता हूं, लेकिन अभी हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से। अभी हमें फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो हम दुआ कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपना चर्च खोल पाएं दिल्ली के अंदर। तो इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआएं करें कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल पाए और हमें परमेश्वर की सपोर्ट भी मिल पाए कि हम जल्द से जल्द चर्च को खोल पाए। ठीक है, तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। और हम कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे वर्शिप के लिए, तो जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए गुड नाइट। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीषें आप सब पे अभी से लेके हमेशा तक बनी रहे। जय मसीह की, आमीन। गुड नाइट, जय मसीह की भाई। थैंक यू सो मच।